was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. के बाद राइट क्लिक, ये देख लो सीनेम, हाँ क्लिक कीजिए इसके ऊपर और बताइए एलियास नेम। एलियास मतलब डुप्लीकेट नाम आप क्या देना चाहते हैं, तो मैं देना चाहता हूं www। अब इसका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या हो गया, www.jetking.com। इट्स वेरी इजी। और किस सर्वर के लिए उसे फाइंड आउट कीजिए। अगर आपको उसका पूरा का पूरा FQDN नाम पता है तो टाइप कर दीजिए, तो मैं टाइप ही कर देता हूं। क्लियर है, और फिर ओके, तो ये देखिए बन गया। हाँ, थोड़ा सर्वर को रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि रिफ्रेश तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन मैं यहां पर रिफ्रेश कर दे रहा हूं मैनुअली जल्दी के लिए। और मैं चलता हूं क्लाइंट पर, और ये देखो अभी क्लाइंट ये पिंग कर रहा था इससे, तो 25 और का ही रिप्लाई आ रहा था। क्या टाइप करके पिंग कर रहा है, पुराना वाला। अब मैं देखो नया करता हूं क्या, कि पिंग स्पेस www.jetking.com और हिट एंटर। तो देखो कौन रिप्लाई कर रहा है, तो देखा सीनेम कैसे क्रिएट होता है। इट्स वेरी इजी। अगर कोई मान के चलो यही हमारा सर्वर DNS सर्वर जो है, ये हमारा सर्वर जो है, ये FTP सर्वर का काम कर रहा है। किस सर्वर का, FTP सर्वर का। तो आप क्या करना चाहते हो, उसको सीनेम एक और बना दो, दे दो ftp.jetking.com, लेकिन रहेगा कौन, -2k8.jetking.com। क्लियर है, एंड देन ओके। तो ये बन गया FTP। जरा इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश हो गई। और चलते हैं क्लाइंट के पास, जरा इसका टेस्टिंग करके देखते हैं। तो ये देखो है, पहले वो पहले दो नाम से कर रहा था, एक VNS-DC1.2k का और एक ये www। अब दिखाते हैं हम लोग FTP से भी करेगा ये। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, अब FTP और हिट एंटर। दिस इज अ सीनेम। एक आईपी पर मल्टीपल नेम देना, कोई लिमिट नहीं, आप जितना मन करे उतना दीजिए। हैव यू गॉट इट, ऑल द थिंग्स गुड, इट्स वर्किंग। चलो गुड। तो आज चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सेकेंडरी जोन क्रिएट करें। क्लियर। तो सेकेंडरी जोन क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक मेंबर सर्वर है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। और यहां पर इसकी आईपी और प्लस ये किस डोमेन में है आप ये देख सकते हो। तो ये जो पीसी इसका नाम है VNS-MEM1-2K8 और ये किस डोमेन में है, jetking.com में। अब मेरा टास्क ये है कि मेरा एक DNS सर्वर था, अब वो एक्टिव डायरेक्टरी का काम कर रहा है, DNS का काम कर रहा है, उसके ऊपर लोड ज्यादा आ गया। अब मैं चाहता हूं अपना लोड कम करने के लिए मैं एक ऐसा सर्वर बैठाऊंगा जो बस DNS सर्वर का काम करेगा। क्लियर है। और क्या होगा कि मेरे सर्वर से सारा का सारा डेटा वहां जाने के लिए मैं उस पर सेकेंडरी जोन बनाऊंगा। सर्वर से सारा डेटा कहां जाएगा, जो मेन DNS सर्वर है उससे सारा डेटा वहां जाएगा। अब क्लाइंट किससे डेटा लेंगे, सेकेंडरी से लेंगे। किससे लेंगे, सेकेंडरी से। अगर सेकेंडरी के नहीं पास मिला तो कहां आएगा, अपने मेन डोमेन कंट्रोलर के पास आएगा, जहां मेन DNS सर्वर है। क्लियर है, क्लियर। तो कैसे क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले इसको डोमेन में तो पहले डालना तो आता ही है। तो मैं क्या करता हूं, इसका भी एक रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड अपने मेन DNS में ऐड करा देता हूं। तो करा जाए सीनेम को जरा डिलीट कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, बस एक रहने देते हैं। और इसके बाद एक रिकॉर्ड हमारे जो एक और सर्वर है जिसका नाम है MEM1-2K8 और इसका जो IP एड्रेस है वो है 192.10.253 और उसका PTR रिकॉर्ड भी बनाया जाए यहीं पर तुरंत। तो हाँ, बना दिया जाए और डन, बन गया ये। अब उसे भी पिंग करके देख ले हमारा पिंग कर रहा है कि नहीं। क्या नाम है, VNS MEM1
2k8.jetking.com और हिट एंटर। तो देखिए ये पिंग कर रहा है, हमारा कर रहा है ना। तो चलो अब देखते हैं हम लोग सेकेंडरी जोन या सेकेंडरी डीएनएस सर्वर कैसे बनाते हैं। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने दूसरे सर्वर के पास। ये हमारा मेंबर सर्वर, हाँ, और यहां पर क्या करता हूं मैं, इसके रोल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, डीएनएस के रोल्स को। तो स्टार्ट, एडमिन टूल और हमारा सर्वर मैनेजर। तो यहां आप देख सकते हो कोई डीएनएस का पैकेज इंस्टॉल है यहां पर, हाँ नहीं ना। तो रोल, तो यहां देखो कलेक्ट कर रहा है डेटा। तो यहां देखो 17 में से एक रोल इंस्टॉल है, वो भी फाइल सर्विसेज का। अभी भी मैंने उसको पढ़ाया हुआ है। क्लियर है? तो आप भी नेक्स्ट फ्यूचर में आप लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? यहां से ऐड रोल, नेक्स्ट, कौन सा सर्वर, गुड, नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट एंड अगेन इंस्टॉल। तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं, इट विल टेक अ फ्यू मिनट। तब तक हम लोग वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब इसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, क्लोज और क्लोज। क्लियर है? अब इसे कैसे हम लोग सेकेंडरी जोन इस पर क्रिएट करते हैं, ओके, तो हम लोग ये देखते हैं। तो इसके लिए स्टार्ट, एडमिन टूल एंड नाउ हियर डीएनएस। तो ये देखिए खुल गया, जरा ये चेक कीजिए। तो यहां पे देखिए अभी डीएनएस में कोई फॉरवर्ड लुकअप जोन है और कोई रिवर्स लुकअप जोन नहीं है। तो कैसे हम लोग फॉरवर्ड लुकअप जोन क्रिएट करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। तो सेलेक्ट फॉरवर्ड लुकअप जोन, न्यू जोन, नेक्स्ट, और अब हम लोग कौन सा क्रिएट करेंगे, सेकेंडरी जोन। सेकेंडरी जोन में हमारा क्या होता है, प्राइमरी से हमारा सारा का सारा डेटा एक बार यहां पर आ जाता है। तो हमारे क्लाइंट किससे बात करते हैं, सेकेंडरी से। क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ, कहने का मतलब अगर कभी हमारा डीएनएस सर्वर जो मेन है वहां से डेटा डिलीट हो गया तो क्या हो गया, हमारा है ना, इसका 2 कॉपी पहले का है ना हमारे पास, तो यहां से डेटा ले लेगा उसका डीएनएस का रिकॉर्ड। जैसे कहते हैं बैकअप भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, और बताइए अपने डोमेन का नाम। तो डोमेन का क्या नाम है भाई, और फिर नेक्स्ट, और आपसे कह रहा है मास्टर डीएनएस सर्वर की आईपी। तो मास्टर डीएनएस सर्वर कौन है, 192.168.10.254 जो हमारे मेन डोमेन कंट्रोलर की, जो जिसके पास मेन डीएनएस सर्वर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मैं यहां पर 192.168.10.254 और कहीं बाहर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए रिजॉल्व कर लिया ऑटोमेटिक, VNS-DC1 2K। आप क्या करोगे, नेक्स्ट, और यहां से देखिए आपको बता रहा है नेम, सेकेंडरी जोन बन रहा है, और टाइप क्या है, फॉरवर्डर, फॉरवर्ड लुकअप जोन। तो यहां देखिए, लेकिन यहां पर कोई भी जोन अभी लोड नहीं किया गया। ये जोन लोड कैसे होगा, क्योंकि हमारा मेन डोमेन का मेन जो डीएनएस सर्वर है मास्टर हमें देगा सर्विस, तभी ना हम करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो अभी दिया नहीं है, तो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग अब रिवर्स लुकअप जोन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सेम प्रोसीजर, न्यू, नेक्स्ट, सेकेंडरी जोन, नेक्स्ट, IPv4 का हम लोग बना रहे हैं, और NID क्या है भाई, फिर नेक्स्ट, और फिर से हमसे पूछ रहा है मास्टर डीएनएस सर्वर की आईपी बताइए, और बाहर क्लिक। तो देखिए ले लिया ऑटोमेटिक मेन डीएनएस का, देन नेक्स्ट और फिनिश। तो यहां पर भी देखिए क्लिक कीजिए तो इसका भी रिकॉर्ड नहीं है। तो अब कैसे हम लोग मेन डीएनएस सर्वर के थ्रू हमारे डीएनएस सर्वर पर